तीसरा भाग। विवान के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। विवान ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो अक्षिता उसे एक प्यार भरी नज़र से देखने के लिए तैयार नहीं थी, आज वह उसके साथ बाहर जाने के लिए मान गई थी। विवान अब उसके लिए सिर्फ एक जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स बन रहा था जो उसकी जिद, उसके गुस्से और उसके डर को समझने लगा था। लेकिन क्या वह खुद भी उसे समझने के लिए तैयार थी? अक्षिता ने शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे पर भावनाओं का एक बवंडर था, गुस्सा, भ्रम, डर और कहीं न कहीं एक नई उम्मीद भी थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह वाकई इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है? क्या वह खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कर रही थी? लेकिन फिर उसने अपनी आंखों में झांका और महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खुद की आत्मनिर्भरता थी। उसने एक गहरी सांस ली और बालों को पीछे करते हुए खुद से कहा, अगर ये रिश्ता अब तक मेरी शर्तों पर नहीं चला तो अब मैं इसे अपनी शर्तों से चलाऊंगी। शाम को अक्षिता विवान के साथ डिनर पर जाने के लिए अच्छे से तैयार हुई थी। विवान उसका बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। विवान ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक झलक गई थी। आज की अक्षिता अलग लग रही थी, न सिर्फ अपने लुक्स में बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसमें आत्मविश्वास था। वह बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी, जैसे अब वो खुद को लेकर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। विवान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला। आज अलग लग रही हो मिसेस सिंघल। अक्षिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं खुद को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ। विवान ने और कोई सवाल नहीं किया, बस मुस्कान के साथ ही गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उन दोनों को खुद से बातें करने का मौका दे रही थी। कार में विवान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षिता ने अपने हाथ को झटक कर दूर कर लिया था। विवान अक्षिता की बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। डिनर का माहौल अजीब सा हो गया था। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद जब दोनों अपनी टेबल पर बैठे थे, वे अपने गुस्से पर काबू करके रह गया था। रेस्टोरेंट की हल्की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन उनके बीच जो दूरी थी वो सिर्फ टेबल की नहीं बल्कि फीलिंग्स की भी थी। विवान ने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अक्षिता के चेहरे की सख्ती से रोक देती थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और सीधा मुद्दे पर आ गया, तुम हमेशा मुझसे भागती क्यों हो मिसेस सिंघल? उसने धीरे से और तीखे लहजे में पूछा। अक्षिता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके अंदर हलचल मच गई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ विवान। मैं किसी की परछाई बनकर नहीं जी सकती। विवान ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन इस बार अक्षिता ने हाथ नहीं झटका था। बस उसे देखते हुए धीरे से कहा, तुम मेरी परवाह करते हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मुझे समझते हो तो मुझे मेरी स्पेस दो। मैं जब तैयार हो जाऊंगी तब इस रिश्ते को खुद स्वीकार कर लूंगी। विवान की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम सच में मेरे पास नहीं आना चाहो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता मिसेस सिंघल। विवान को महसूस हुआ कि आज अक्षिता पहले से कहीं ज्यादा खुलकर बात कर रही थी। ये वही लड़की थी जो पहले इस रिश्ते को बोझ समझती थी, लेकिन आज वो खुद से इसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। डिनर के दौरान विवान पर एक वेट्रेस से गलती से पानी गिर गया था। विवान के चेहरे पर तुरंत ही गुस्से की लहर दौड़ गई थी। उसने गुस्से में पूरी डिनर टेबल को ही पलट दिया था। रेस्टोरेंट की हल्की रोशनी में एक पल को सब कुछ थम गया था। डिनर टेबल पर रखे गिलासों की आवाज, गिरते पानी की छींटे और विवान का गुस्से से भरा चेहरा, सब कुछ जैसे एक अलग ही मोड़ पर चला गया था। वेट्रेस डर की वजह से सहम गई थी। आसपास बैठे लोग भी चौंक कर देखने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अक्षिता को विवान का ये रूप देखकर हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और बिना कोई जल्दबाजी दिखाई नैपकिन उठाई, विवान के चेहरे पर गिरे पानी को धीरे से पोंछा, फिर एकदम शांत लहजे में कहा, विवान ये सब क्या है? विवान, अगर तुम इतनी छोटी छोटी चीजों पर काबू नहीं कर सकते तो बड़े फैसले कैसे लोगे? उसकी आवाज में ना ही कोई डर था और ना ही कोई झिझक। विवान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर अचानक उसका चेहरा ढीला पड़ने लगा था। उसने महसूस किया कि अक्षिता की बात में सच्चाई थी। वह जानता था कि उसका गुस्सा हमेशा से उसका सबसे बड़ा दुश्मन रहा था, लेकिन अब जब वही लड़की जिसे वह हमेशा कमजोर समझता था उसके गुस्से पर सवाल उठा रही थी, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद विवान ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया था। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। माफी मांगने से पहले खुद को समझने की कोशिश करो विवान, अक्षिता ने जवाब दिया। हर रिश्ता पेशेंस मांगता है। प्यार सिर्फ हक जताने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को समझने और स्वीकार करने का भी नाम होता है। मैं जानती हूँ कि ये गुस्सा तुम्हारी कमजोरी है। रेस्टोरेंट का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। वेट्रेस ने भी राहत की सांस ली और बाकी स्टाफ ने भी चीजें ठीक करनी शुरू कर दी थी, लेकिन विवान अब भी अपनी जगह पर बैठा खुद से लड़ रहा था। डिनर के बाद दोनों चुपचाप कार की तरफ बढ़ रहे थे। इस बार कोई जबरदस्ती नहीं थी, ना ही कोई दिखावा था, बस एक खामोशी थी जो शायद पहले से भी ज्यादा गहरी थी। गाड़ी में बैठने के बाद भी अक्षिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कार चलने लगी तो उसने हल्की आवाज में कहा, शुक्रिया विवान। विवान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, किस लिए? अक्षिता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। आज पहली बार तुमने जबरदस्ती नहीं की विवान। विवान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। रात को जब अक्षिता और विवान वापस आए तो अनामिका जी ने अक्षिता को रोक लिया था। वे विवान से कहने लगी कि मुझे अपनी बहू से अकेले में बात करनी है। विवान ने एक नजर अक्षिता की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चला गया था। अनामिका जी ने अक्षिता को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और गहरी सांस लेते हुए धीमे से कहा,
बहुत बदल गई हो तुम अक्षिता। शादी के बाद बहुएं घर की मर्यादा में रहती हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी शर्तों पर जीने का जुनून सवार है। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि सिंगल खानदान की इज्जत भी हो। अक्षिता ने उनकी आंखों में देखा वही पुराना नैरो माइंडेड नजरिया, वही बेड़ियां जिनसे वह हमेशा बचना चाहती थी। लेकिन आज उसने खुद को रोकने के बजाय शांति से जवाब दिया, माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पहचान खो दूं। अगर इज्जत सिर झुकाने से मिलती है तो फिर स्वाभिमान किस लिए होता है। अनामिका जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। तुम्हें यह सब सिखाया किसने? हमारे घर में बहुएं इस तरह मुंह नहीं चलाती। विवान तुम्हें इतने प्यार से रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम ही हो जो उसे दूर कर रही हो। अक्षिता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर प्यार जबरदस्ती से जताया जाए तो वो प्यार नहीं हक बन जाता है, और मैं किसी का हक नहीं बनना चाहती माँ जी। मैं चाहती हूँ कि विवान मुझे मेरी शर्तों पर अपनाए, ना कि एक परछाई की तरह जो मुझे अपने साथ घसीटे। अनामिका जी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन अक्षिता की टफनेस उनके शब्दों को कमजोर कर रही थी। अगर तुम इसी तरह चलती रही तो इस घर में तुम्हारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने चेतावनी दी। अक्षिता ने एक पल को सोचा, फिर सख्त आवाज में कहा, मेरा आत्मसम्मान इस घर में रहने से ज्यादा मेरी खुद की पहचान में है, तो मैं अपनी पहचान चुनूंगी। इतना कहकर वह पलटी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी। उसके दिल में एक नई उमंग थी। आज पहली बार उसने अनामिका जी के खिलाफ खुद के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए आवाज उठाई थी। विवान जो दरवाजे के पीछे खड़ा था, उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने महसूस किया कि आज की अक्षिता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या वह इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार था। अगली सुबह जब वह नाश्ते की मेज पर पहुंची तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अनामिका सिंघल ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, तुम कब तक इस घर में मेहमान बनकर रहोगी? अक्षिता ने बिना झिझके जवाब दिया, मैं मेहमान नहीं, इस घर की बहू हूँ। अक्षिता ने बिना झिझके अनामिका जी की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक इस घर को बहू नहीं बेटी की जरूरत महसूस नहीं हो जाती। टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। कोई भी इतने आत्मविश्वास भरे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। अनामिका सिंघल के चेहरे पर नाराजगी और हैरानी दोनों झलक रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, विवान ने धीरे से कहा, माँ शायद हमें खुद को बदलने की जरूरत है, ना कि उसे। अनामिका जी कुछ पल तक चुप रही, फिर कुर्सी पीछे खिसकाई और बिना कुछ कहे उठकर चली गई थी। विवान की बात सुनकर अनामिका जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि अक्षिता उनके बेटे विवान को उनके खिलाफ कर रही है। भले ही अक्षिता अपने मन में कोई गलत भावना नहीं रखती थी, लेकिन अनामिका जी को उसकी हर बात एक चाल लग रही थी। एक शाम जब विवान ऑफिस से घर लौटा तो अनामिका जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा तुम बदल गए हो। पहले तो हर छोटी छोटी बात मुझसे शेयर किया करते थे, लेकिन अब सब कुछ अक्षिता के ही साथ डिस्कस करते हो। विवान मुस्कुराया, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा बिजी रहता हूँ। लेकिन अनामिका जी को उसका यह जवाब अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने अपनी सहेली सुषमा जी से बात की, जो हमेशा उन्हें भड़काने में माहिर थी। देखना अनामिका, बहुएं धीरे धीरे बेटों को माँ से दूर कर ही देती हैं, तुम पहले ही संभल जाओ। जब अनामिका जी के मन में शक और गहरा हो गया था, अगले दिन अनामिका जी ने जानबूझकर अक्षिता के सामने एक झूठा आंसू बहाया। बेटा आज बहुत सिर दर्द हो रहा है, कोई पूछने भी नहीं आया। अक्षिता परेशान हो गई, अरे माँ जी आपने बताया नहीं, मैं तुरंत आपके लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन अनामिका जी ने देखा कि विवान ने इस बात पर कोई खास रिएक्ट नहीं दिया। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि कुछ ठोस किया जाए। उसने कहा, मॉम घर में इतनी सारी मेड्स हैं, आपका ख्याल रखने के लिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। एक दिन अनामिका जी ने विवान से कहा, बेटा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब छुपा नहीं सकती। मुझे लगता है कि अक्षिता धीरे धीरे तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। विवान चौंक गया, मॉम आप ऐसा कैसे सोच रही हैं? बेटा पहले तुम हर काम मुझसे पूछकर किया करते थे, लेकिन अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर में पराई हो गई हूँ। विवान ने अनामिका जी को समझाते हुए कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं है। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया था। जैसे ही विवान ने कमरे में कदम रखा, उसकी नजर अक्षिता पर पड़ी। वह अभी अपने बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसके लंबे घने बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो उसकी गर्दन और कंधों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी अक्षिता अपनी पीठ की ओर झुकी और ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गीले हाथों की वजह से गांठ ठीक से नहीं बंध पा रही थी। विवान उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसके पीछे खड़ा हो गया था। उसकी हल्की मुस्कान और गीली खुशबू ने विवान के दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। उसने धीरे से अक्षिता के कंधों पर हाथ रखा, जिससे वह थोड़ी सी घबरा गई थी। मैं मदद कर दूं मिसेस सिंघल? विवान की आवाज में हल्की गर्माहट थी। अक्षिता ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया था, जैसे वह उसे इजाजत दे रही हो। विवान ने धीरे से उसकी डोरी को पकड़ा और बड़े प्यार से बांधने लगा। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श अक्षिता के बदन में मीठी सी सिहरन पैदा कर रहा था। डोरी बांधने के बाद विवान के हाथ उसके कंधों पर ही रुके रहे। अक्षिता ने धीरे से आंखें मूंदी और उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस किया। वह सिहर उठी। तुम्हें पता है, तुम जब भी ऐसे तैयार होती हो ना मिसेस सिंघल, मेरा दिल तुम्हें बस देखता रह जाता है। विवान उसके कानों में फुसफुसाया। अक्षिता ने शर्माते हुए उसकी ओर देखा और धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। विवान के दिल में जज्बातों ने हलचल मचा दी थी। उसने अक्षिता को कमर से पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लिया था। अक्षिता का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसके गीले बालों की खुशबू और साड़ी की हल्की सरसराहट ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था।
विवान ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। उसके गालों पर पसरा हल्का गुलाबी ब्लश उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। अक्षिता की आंखें अब भी झुकी हुई थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल रही थी। विवान ने धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो मिसेस सिंघल। उसकी आवाज की गर्माहट अक्षिता के कानों तक गहरी उतर गई थी। उसने धीरे से सिर उठाया और विवान की आंखों में देखा। उन आंखों में न केवल चाहती बल्कि बेइंतहा मोहब्बत भी थी। अक्षिता ने अपने गीले बालों को हल्के से पीछे किया और मुस्कुराते हुए बोली, विवान तुम हमेशा इतना रोमांटिक क्यों हो जाते हो। विवान हंस पड़ा और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही मुझे रोमांटिक बना देती है। अक्षिता शर्म से लाल पड़ गई थी। उसने धीरे से अपना चेहरा उसकी छाती पर टिका दिया था। विवान ने उसे और मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया था, मानो उसे कभी खुद से अलग नहीं करने देना चाहता हो। विवान ने धीरे से अक्षिता के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए बोला, काश मैं इस पल को हमेशा के लिए रोक सकता। अक्षिता हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। उसकी आंखों में शरारत और प्यार दोनों थे। वे धीरे से बोली, तो कौन रोक रहा है तुम्हें विवान। विवान ने उसकी मासूमियत को निहारते हुए उसके गीले बालों को धीरे से पीछे किया और कानों के पास फुसफुसाया, अगर तुम मेरी बाहों में हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अक्षिता ने हल्की शरारती नजरों से उसे देखा और बोली, अच्छा तो क्या सिर्फ मेरी बाहों में होने से तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। विवान हंस पड़ा और उसकी हथेलियों को अपने गर्म हाथों में थामते हुए बोला, अगर सर्दी लगेगी भी तो तुम हो ना मुझे गर्माहट देने के लिए। अक्षिता की आंखें शर्म से झुक गई थी। विवान ने उसे अचानक से अपने ओर खींच लिया था, जिससे अक्षिता की सांसें तेज हो गई थी। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हें मुझे मेरा हक दे देना चाहिए। विवान की इस बात पर उसने हल्के से सिर हिलाया और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया था। अब उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एहसासों की बात हो रही थी। दो धड़कते दिलों की गर्माहट मिलकर एक खूबसूरत शाम की दास्तान लिख रही थी। क्या अक्षिता और विवान के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी या उनकी राहें अनामिका जी के कारण हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। क्या विवान सच में अक्षिता से मोहब्बत करता था, फिर यह अक्षिता के करीब होने की कोई साजिश थी। क्या अक्षिता अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए विवान और अनामिका जी की साजिशों का सामना कर पाएगी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।